मास्टर साहब नहीं सीखे बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोपहरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न हो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की शरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी, महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से हम लोग भगवत भजन रूपी धन संग्रह करें। संत कबीर साहब कहते हैं, बार बार नरदे नहीं बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कर बीरड़े। कबीर सोई धन संचय जो आगे का होय, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। अभी हम लोग सुन रहे थे रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से कालभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद जी मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खग नायक वहाँ करी राम पद पंकज निहार। शिव ब्रह्मा सुखदेव नारद और मुनि जो ब्रह्म विचार प्रवीण है, हे पक्षीराज, सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। राम का चरण कमल क्या है? राम का चरण कमल है प्रकाश और सत्य। हम लोग जो ध्यान करते हैं ना, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते हैं और नदानुसंधान की क्रिया करते हैं। मानस जप करते करते, मानस ध्यान करते करते अगर आप और दृष्टि योग की क्रिया करते जो है, अपने दृष्टि को भौहों के बीच में जब टिका करके रखते हैं तो प्रकाश का दर्शन, तो प्रकाश का झलक होता है और उसमें शब्द भी सुनाई पड़ता है, जिसको नदानुसंधान कहते हैं। राम का चरण चिन्ह जो है, गुरु का चरण चिन्ह जो है, प्रकाश और शब्द है। परमाराज सुखराज कहते इसके लिए
नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा, पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है परमात्मा है, अपने में खोजना। इसके लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता, जीवन में सत्संग चाहिए। परमारास ने सत्संग नित्य अरो ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, महाभारत को उलट करके पढ़े, महाभारत को उलट करके पढ़े। जो भूमि दान करते हैं, मंदिर के लिए भूमि दान करते हैं, ऐसे पुण्यात्मा जब यहां से चलेंगे ना, स्वर्ग में विशाल स्थान को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग विशाल स्थान को प्राप्त करेंगे जो भूमि दान करते हैं। जब तक धरती रहेगी ऐसे श्रीमान विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे, और जो जो उनमें सहयोग करते हैं वो भी विशाल स्वर्ग लोकों की प्राप्ति करेंगे। और इस तरह सत्संग करते करते एक न एक दिन परम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। भगवान बुद्ध के समय की बात है, सेठ है नंदू, सेठ को जानते हो नंदू, सत्संग मंदिर बना करके, अभी सुने थे ना, सो धन धन्य प्रथम गति जाके, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। वह कैसा धन है? जो दान में लगता है, जो दान दिया जाता है वह धन धन है। जिसकी प्रथम गति है, पहला दान और दूसरा खाइए भी श्री सदगुरु, नहीं तो तीसरा तो नाश होगा। नंदू सेठ है, सत्संग घर बनाए, सत्संग घर बना करके भगवान बुद्ध को दान कर दे, गुरु को दान कर दे, सत्संग करा करके गुरु को दान कर दिए। महाबुद्ध गल्यान जब ऊपर गए, भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य आकाश में उड़ते थे, वहां जब गए तो देखते हैं विशाल सुंदर भवन है, जिसका लंबाई जो है 100 कोस 25 योजन लंबाई, 100 कोस ऊंचाई, 400 कोस, 25 योजन लंबाई और 100 योजन चौड़ाई, 4 कोस का 1 योजन होता है। देखते हैं विशाल सुंदर मंदिर बना हुआ है। महाबुद्ध गल्यान जब वहां गए तो देखते हैं कल तो नहीं था, आज यह कैसे बन गया। जैसे वहां जाकर के देखते हैं, उसमें प्रवेश झांक करके देखते हैं, खिड़की खुली हुई थी, खिड़की से देखते हैं तो सुंदर रूप है, और उसमें अप्सरा सब है, नर्तकी सब है। उसी समय अप्सरा आई और अप्सरा कहने लगी, हे भंते, हे भिक्षु, आप बिहार से आए हैं? कहा। आप भगवान बुद्ध के शिष्य हैं? कहा। एक काम कीजिए, एक नंदू सेठ है, अपने गुरु को जो भूमि दान किए हैं, मकान दान किया है, उसी के लिए सुंदर भवन बना।
आप जल्दी से उनको भेज दीजिए, हम सब मिल करके उनको पंखा देंगे, पंखा। नर्तकी सब कहे महाराज जल्दी से भेजिए, हम सब मिल करके नाच गान दिखाएंगे, जल्द से उनको भेजिए। उसी समय महामौदगल्याण जब आए, भगवान बुद्ध के चरण में गिर के गए, प्रणाम करके बनते। थोड़ा सा भी दान उसका बहुत बड़ा फल होता है। भगवान बुद्ध कहते आनंद, भगवान बुद्ध कहते हैं महामौदगल्याण, जब तुम देख करके आए हो हमसे क्या पूछते हो? तुम तो पूछ करके भी आए हो, देख करके भी आए हो, दान का कितना बड़ा फल होता है, हमसे क्या पूछते हो? ये दान का फल है। श्री सदगुरु महाराज की। इसलिए शुभ काम कीजिए, समय लगाना पड़े समय लगाइए। एक दो घड़ी जो समय निकाल करके स्तुति प्रार्थना करते हैं, सत्संग करते हैं, यही सब लेखा में सोई घड़ी, लेखा में वही चित्रगुप्त की डायरी पर चढ़ेगा और संसार की तमाम संपदा को बटोर करके रखेंगे। अगर जीवन में सद्गुरु नहीं है, सत्संग नहीं है, उसका कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए समय निकाल करके परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, जिसको 24 घंटे में 2 घड़ी का भी फुर्सत नहीं है स्तुति करने के लिए, ध्यान करने के लिए, सत्संग करने के लिए, जिनको 24 घंटे में 2 घंटे के भी फुर्सत नहीं है, ऐसे लोगों को दीक्षा मत दो, मत दो, मत दो। अभी इस समय में कड़ाके की ठंडी में जो हम लोग सत्संग में आए हुए हैं, इस जन का कमाई ये है। श्री सदगुरु महाराज, अभी जो कमाई कर रहे हैं अगले जन्म में मिलेगा, और पूर्व जन्म में जो हम लोग शुभ काम के अच्छा घर मिला है और अच्छे सामर्थ्यवान सद्गुरु मिले हैं, और जहाँ भी रहते हैं आपस में मेल से रह करके सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करते हैं, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। किनका? जो सुनेंगे उनका ना, जो करेंगे उनका ना, जो करेंगे सो तरेंगे। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए और गुरु के प्रति श्रद्धा। कार्तिक महात्म को उलट करके, कार्तिक महात्म करते हैं ना, एकादशी कार्तिक महात्मा, कार्तिक महात्मा आया है। एक था कांची नरेश राजा चौर, वो क्या किए, प्रजा के साथ बड़े बड़े विद्वान पंडित को साथ में लिए, ज्योतिषाचार्य को साथ में लिए, और मुदगल ऋषि भी साथ, मुदगल ऋषि भी संग है, मंत्री हैं, सिपाही हैं, सज धज करके गए, भगवान विष्णु के मंदिर प्रवेश करते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में जब भीतर प्रवेश किए ना, तो भगवान विष्णु का जो पावन विग्रह था, पावन तस्वीर था, वहां जाकर के क्या चढ़ाए, सोना चढ़ाए, चांदी चढ़ाए, हीरा चढ़ाए, जवाहरात चढ़ाए, और चरण पर चढ़ा करके मने मन खुश हो रहे, हम तो बहुत बड़े दानी हैं, हमसे बढ़कर के कोई दानी है ही नहीं, भगवान को क्या नमन करेंगे, मनो मने मन फूलो नहीं सवार है। और उनके मन के बाद तो परमात्मा सब जानते नहीं जानते हैं। अरे परमात्मा का यह जो सृष्टि में एक कांच की तरह, एक टुकड़ा की तरह है। परमात्मा के नजर में क्या है? हम लोगों के अंदर में तो हीरा है, जवाहरात है, सोना है, चांदी है, और परमात्मा के नजर में क्या है? कांच के बराबर नहीं है। उसी समय एक गरीब भक्त विष्णुदास पहुंच गए। विष्णुदास जब मंदिर पहुंचते हैं ना, उनके हाथ में फूल था, वो चढ़ाए फूल। राजा जो चढ़वा चढ़ाए थे ना, उनके चढ़वा पर फूल चढ़ा दिए। जैसे फूल चढ़ाए, राजा के द्वारा जो चढ़ाया या चढ़वा था सब ढक गए, अब दिखलाई नहीं पड़ रहा है।
दिखलाने के लिए वो किए थे। जब आंख खोलते हैं तो कहते मेरे चढ़ौआ का किसने अपमान कर दिया। इधर देख तो बगल में एक विष्णुदास खड़े हैं, गरीब भक्त विष्णुदास खड़े हैं। विष्णुदास जो बगल में खड़े हैं और उनको डांटने लगे, तू मेरे बराबरी मंदिर प्रवेश कर गया, चुन तू नीच जाति का है, हम राजा है, मेरे बराबर में तुम मंदिर प्रवेश कर गया। डांट फटकार करने लगे, डांटते उनको मंदिर से निकाल दिए, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। जैसे निकाले विष्णुदास निकल गए, राजा साहब तो डांटवे के थे, मंत्री भी डांट रहे हैं, सिपाही भी डांट रहे हैं और सब डांट रहे हैं। उसके बाद राजा साहब भी निकले, राजा साहब अपने राजमहल की ओर गए। अब विष्णुदास का एक झोपड़ी था, उस झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, लेकिन किस तरह नाम का सुमरन करते हुए। कौन? विष्णुदास अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए थे। वो मंत्र जाप करते हुए अपने घर में प्रवेश किए। गुरुदेव की बात यह वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करें और गुण हरें, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। अभी सुन रहे थे ना, राम ही सुमेरिये गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण, ग्राम मतलब राम का मतलब उस मंत्र को उच्चारण कीजिए और संतों की सुनिए, गुरु की सुनिए, काम तो बनेगा नहीं बनेगा। वो मंत्र जपते जपते घर प्रवेश कर गए। राजा के अंदर बहुत अहंकार, महापुरुष की वाणी अहं अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जम नौता दियो हो हमरे मेहमान। अंदर में अहंकार था, वो क्या किए, कहते हैं मेरे राजमहल में हवन होगा, कीर्तन होगा, नाम धुन होगा, बड़े बड़े विद्वान पंडित ज्योतिषाचार्य को मंगाए, नाम धुन हो रहा, कीर्तन हो रहा, हवन भी हो रहा। विष्णुदास के मन में हुआ, हम तो गरीब भक्त हैं, हम क्या हैं, हम तो गरीब हैं। भगवान किनके होते हैं? राजा के होते हैं कि महाराजा के होते हैं? भगवान तो उनके होते हैं जिनके अंदर में श्रद्धा प्रेम है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। जिनको राम के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम है, उन्हीं के अंदर में भगवान तो बसते हैं। भगवान तो उसी के हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव से भरपूर हूँ, भाव बिन मुझको बुलाता तिन से रहता दूर हूँ। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव से मुझको बुलाता भव से मेरा पार है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। राजा के द्वारा हवन हो रहा है, नाम धुन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। विष्णुदास भी विचार किए, वो जब भगवान को खुश करने के लिए बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं, हम तो गरीब हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपने इष्ट को गुरु को, अपने इष्ट को रोटी बना करके चढ़ाएंगे। रोटी, फल का व्यवस्था नहीं है, काजू किशमिश रस कदम का कच्चा पक्का का व्यवस्था नहीं है, कीमती फल का व्यवस्था नहीं है। हम जो रोटी खाएंगे ना, वही रोटी पहले अपने इष्ट को चढ़ाएंगे, वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। स्नान करके रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाए, फिर वह रोटी बनाए हैं, फिर स्नान कर लेता। जैसे स्नान करने के लिए गए ना, जब स्नान करके आते तो रोटी हो गई चोरी। रोटी क्या हो गई? रोटी चोरी। अब मन में विचार करते हैं, हम तो रोटी बनाए, अपने भगवान को भी नहीं चढ़ा पाए, मेरी रोटी किसने चोरी कर ली? मने मन सोच रहे, मेरी रोटी किसने चोरी कर ली? फिर दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर गए स्नान करने के लिए। अब
फिर आते हैं तो रोटी हो गई चोरी। एक दिन, छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई। फिर 7वें दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर स्नान करने के लिए। उसी से अंतः प्रेरणा हुई विष्णुदास, अरे तुम रोटी बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है तो अपने इष्ट को भी नहीं चढ़ा पाते, अपने गुरु को नहीं चढ़ा पाते। अरे स्नान करने के फेर में रहोगे तो चोर को कब पकड़ोगे? जब स्नान को छोड़ो और जाओ जल्दी से चोर को पकड़ो। स्नान करना छोड़ दे, जैसे दौड़ करके आते हैं तो क्या देखते हैं? एक दीनहीन है, दीनहीन, अस्थि पंजर सटा, उनके हड्डी को गिन लेंगे। अस्थि पंजर सटा हुआ काला कलूटा है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ है, अपो में विवाद फटा हुआ है। उनके हाथ में देखते रोटी है, उनके हाथ में रोटी है। विष्णुदास जैसे आए और कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहते आखिर में चोर पकड़ा गया, वह कांपते हुए डर के मारे थर थर करते भाग रहे हैं, लेकिन इतने दुर्बल हैं, कमजोर हैं, वे भाग भी नहीं सकते। उसी समय विष्णुदास क्या करते हैं? चूल्हा के पास घी का कटोरा था, घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए यह बोलते कहते, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, अतिथियों रुको, हे देवता रुकिए, सूखा मत खाइए, घी तो लगा करके खाइए। वो तो डर के मारे भाग रहे थे, पीछे से घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे थे। आगे जब जाते हैं वह फिसल करके, दीनहीन जो था फिसल करके गिर गए। एक हाथ जमीन पर है, शरीर तो जमीन पर है, लेकिन जिस हाथ में रोटी है वो हाथ ऊपर है। विष्णुदास आए, उनके हाथ से रोटी लेते हैं, घी के कटोरा में डुबाते हैं और ठोस ठोस करके खिलाते हैं। जब सब खिला दिए तो नीचे में देखते हैं जमीन पर रखा हुआ है शंख चक्र गदा और पद्म रखा हुआ है। वो कोई दूसरे नहीं थे, वो साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको हृदय से लगाए और हृदय से लगा करके भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप भगवान विष्णुदास को दिए। उसी समय बैकुंठ लोक से विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षद आए। पहले भगवान विष्णु अपने भक्त विष्णुदास को विमान पर बैठाते हैं और भगवान विष्णु भी बैठे। भगवान विष्णु उनमें कोई अंतर नहीं रहा और हरि कीर्तन करते हुए बैकुंठ लोक लेके चले गए और बैकुंठ लोक का पहला द्वारपाल उनको बनाए। यह श्रद्धा प्रेम है। और कांची राजा चौल सब देख रहे थे, राज दरबार तो उधर था, अब विष्णुदास का घर इधर था। और विष्णु भगवान को भी देखे, उनको हरि कीर्तन करते हुए विष्णुदास को जो भगवान विष्णु अपना रूप स्वरूप दिए, उसको देख करके विष्णुदास के अंदर में जो अहंकार था चूर चूर हो गया। बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। मेरे अंदर में अहंकार था, राज साहब की वो थे, लेकिन बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। इसीलिए तब पता लगाए कि विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दे दिए, तो विष्णुदास पहले से करते क्या थे, तो पता लगाए विष्णुदास पहले से अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए थे। मतलब दीक्षा लेकर के, भजन भेद लेकर के त्रिकाल संध्या करते थे, पूजा पाठ करते थे, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते थे। पता लगाए कि विष्णुदास तो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हैं। हम तो बिना गुरु के हैं। महापुरुष की वाणी है, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया। पूछो वेद पुराण गर्भ जोगेश्वर, गुरु बिना लागा हर पर सेव, कहा कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुख देव। तो बंद करती है। श्री सदगुरु महाराज।
जब उनको देखे ना तब कांचिर साजा चौल भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के अब सत्संग भी हो रहा, लेकिन हवन को बंद नहीं किए, नाम धुन को बंद नहीं किए, और हवन हो रहा है, लेकिन मंत्र जाप भी कर रहे हैं और समय निकाल करके ध्यान भी कर रहे हैं। बहुत दिन बीत गए, लेकिन भगवान उनको दर्शन नहीं दिए। उसी समय तमाम के बीच में कहते हैं भगवान हमको दर्शन नहीं दिए, अब बिना भगवान का संसार में जीना जो है धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तमाम को कह दिए कल जो है, कल हम हवन कुंड के पास जाएंगे। अगर भगवान हमको दर्शन नहीं देंगे ना तो हम हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। उसी समय हवन कुंड के पास गए और कहते हैं मुझे प्रभु दर्शन नहीं दे रहे, मुझे प्रभु दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। और मंत्र जाप करते करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, हवन कुंड में कूदते हैं, जैसे कूदे भगवान विष्णु हवन कुंड में प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए। श्री सद्गुरु महाराज की उनको गोद में उठा लिए। भगवान विष्णु का रूप स्वरूप जो था वही रूप स्वरूप उनको दिए और विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वार पार उनको बनाए। यह श्रद्धा प्रेम है, इसलिए जीवन में सत्य नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।